मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा उनके कलाम में से देखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो आज के दिन के हिसाब से हम देखते हैं कि तमाम रोए ज़मीन पर आज का दिन जो है हमारे लिए दुख का, परेशानी का बायस है। जो वाक़या सरगोदा में हुआ उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और ये ईमान की मजबूती के लिए, हमारी तक़वियत के लिए आज का पाक कलाम है। और आज का जो टॉपिक है वो ये हम निकालेंगे दूसरी तवारीख उसका 32वां बाब, दूसरी तवारीख उसका 32वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें हिम्मत देता है। अब इसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हिम्मत बांधो और हौसला रखो और असूर के बादशाह और उसके साथ के सारे अम्बों के सबब से ना डरो ना हरासान हो, क्योंकि वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयाँ लड़े। सो लोगों ने शायद यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया। खुदा उनका पाक कलाम हम सबों के लिए और ख़ासकर जो गमज़दा ख़ानदान है उनके लिए बरकत का, तसल्ली का बाइस हो। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। तो आज जो खुदा का कलाम है ये हमारी मदद करता है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमें तक़वियत देता है। तो आज का जो कलाम हम पुराने अहदनामे में से कुछ मिसालें लेंगे, फिर नए अहदनामे में देखेंगे कि जब भी लोगों पर आजमाइश आती थी, मुसीबत में जब लोग आते थे तो वो क्या करते थे, क्योंकि हमने इब्तदाई कलीसिया के नक्शे कदम पर चलना है और जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ, जैसे खुदा के लोग करते थे हमने भी वैसे ही चलना है। तो हम आज खुदा के कलाम में हमने देखा कि जब यहूदा के लोग जो थे वो मुश्किल में थे, परेशानी में थे, तो यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर उन्होंने तकिया किया, यानी कि उन्होंने उसकी बातों का यकीन किया और उसने उनसे कहा कि हिम्मत बांधो और हौसला रखो और असूर के बादशाह और उसके सारे अम्बों से ना डरो, उससे ना डरो ना हरासा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ हमारे खुदावंद का हाथ है और वही हमारी मदद करता है और हमारी लड़ाइयाँ लड़ता है। अगर बनी इसराइल का हम देखें, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, जानने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। खुद खुदावंद ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि खुदा का बंदा मूसा कहता है कि वो हमारी तरफ से क्या करेगा, जंग लड़ेगा। तो आज भी जो हम ईमानदार लोग हैं, आज भी हम अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, अपने खुदा पर तवक्कल करते हैं कि जो हमारा खुदावंद है वो क्या करेगा, हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा। और दूसरी आयत हम देखेंगे खुदा के कलाम में से सलातीन उसका दूसरी सलातीन और उसका 17वां बाब, दूसरी सलातीन उसका 17वां बाब। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद के लोगों से खुदावंद नाराज़ होता है अपने लोगों से, या खुदावंद के लोग जो खुदावंद से दूर हो जाते हैं, तो फिर खुदावंद क्या करता है। इसकी 19वीं आयत में लिखा, और यहूदा ने भी खुदावंद अपने खुदा के हिकाम ना माने, बल्कि उन आइन पर चले जिनको इसराइल ने बनाया था, यानी खुद बनाया था। तब खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द किया और उनको दुख दिया और उनको लटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नज़र से दूर कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के हिकाम ना माने, जब खुदावंद की बातों को रद्द किया, जब खुदावंद को रद्द कर दिया, जब खुदावंद से बरगश्ता हो गए, तो फिर खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द कर दिया और खुदावंद ने उनको दुख दिया और फिर खुदा ने क्या किया, उनको लटीरों के हाथ में कर दिया। और हम देखते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया और लटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नज़र से दूर कर दिया। और आज का जो दिन है वो हम मसीही लोगों के लिए खाकसारी का दिन होना चाहिए। हमारे लिए आज का दिन जो है वो खुदावंद की हज़ूरी में मांगने का दिन था, कि हम खुदावंद की हज़ूरी में मदद को मांगते, खुदावंद से कुव्वत मांगते, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने खादमों के लिए खुदावंद से कुव्वत मांगे, खुदावंद से ज़ोर मांगे, क्योंकि खुदावंद जो है वो अपने लोगों से भले वो नाराज़ हो, लेकिन खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसको पुकारें, और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को क्या करता है, वो फिर सुनता है।
और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी तवारीख में ही दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब खुदावंद के लोग मुश्किल में मुसीबत में थे तो खुदावंद के लोग कलाम में से उनकी हौसला अफजाई करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। ये कितने मुबारक लोग थे, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में अपने खुदाउन पर आंखें लगाते थे और अपने खुदाउन से कुव्वत को मांगते थे कि आए खुदाउन, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इस बड़े अम्बों का क्या करें, हम इसका मुकाबला करें। तू हमारी मदद कर, तू हमें कुव्वत दे, तू हमें ताकत दे और हमारी तरफ से तू जंग लड़। तो फिर खुदावंद क्या करता था, फिर खुदावंद आगे बढ़ता था, खुदावंद फिर अपना जलाली हाथ बढ़ाता था अपने लोगों के लिए। और अगर हम देखें नए अहदनामे के लोगों को तो वो भी क्या करते थे, वो जब भी मुसीबत में होते थे, मुश्किल में होते थे, तो वो भी खुदावंद के पास जाते थे। और आज का जो मसीही है हमने भी यही सीखना है कि जब भी हम दुख में हो, मुसीबत में हो, तो हमने कहाँ जाना है, अपने खुदावंद के पास जाना है। अब यहाँ पर हम देखें कि एक शख्स था, जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जाते हैं, ये 3 बाब से शुरू होता है, तो यहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा था जो पता नहीं कितनी देर से ये हैकल के दरवाज़ा पर बैठा हुआ था। लेकिन जब खुदावंद के ये 2 बंदे वहाँ से जाते हैं हैकल में, तो इन्होंने इसको क्या दी थी, शिफा दी थी। और जब इसको शिफा दी तो इसकी वजह से इनको क्या, वो फ़कीर फरीसी और सारे बुज़ुर्ग जो थे वो इनको क्या करने लगे, इनको तंग करने लगे, इनको परेशान करने लगे, इनको उन्होंने पकड़ा, इनको डांटा कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और तकरीबन ये जो जिस शख्स को शिफा मिली थी ये 40 साल का था, जिसकी ज़िंदगी में ये मौजज़ा हुआ था। अगर इसकी 23वीं आयत पढ़े, यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो उन लोगों से वो उनको धमकाते हैं, उनको डराते हैं कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना, जिसकी 23वीं आयत में लिखा है, वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुज़ुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। और जब उन्होंने ये सुना, यानी वो सब लोगों ने, तो एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा से इल्तिजा की कि आए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की ज़बानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल बांधे खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को। ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए हैं और सरदार जमा हो गए हैं। अब जब ये बातें उन्होंने की तो फिर हम देखते हैं इसकी अगर 29वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वो खुदावंद के पास आ गए हैं और क्या दुआ कर रहे हैं कि अब आए खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब उन्होंने ये दुआ की तो 31वीं आयत में लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। आज हमें भी दलेरी की ज़रूरत है, आज हमें खुदाम की कुव्वत की ज़रूरत है, आज हमें खुदाम की ताकत की ज़रूरत है। और हम ये बड़ा अच्छा नमूना हम देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, ईमानदारों से, कि जब कभी वो दुख में मुसीबत में होते थे तो वो क्या करते थे, तो वो अपने खुदा के पास, अपने मसीहा के पास जाते थे मदद के लिए, कुव्वत के लिए। तो ज़रूरी है कि आज हमने भी ऐसे ही करना है कि हम अपने खुदावंद के पास जाएं और खुदावंद से क्या मांगे, मदद मांगे। फिर हम देखेंगे अमाल उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फ़िरका थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावंद के फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। अब यहाँ पर जब खुदा के लोगों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैद कर लिया है। क्यों कैद किया था? हसद के मारे, क्योंकि उनके अंदर हसद था, उनके अंदर हसद था, इस वजह से उन्होंने रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। लेकिन खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा और खुदावंद ने क्या कहा कि जाओ
उनको बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। और ये नतीजा निकलता है जब हम खुदावन से मदद मांगते हैं, फिर खुदावन के फरिश्ते आते हैं मदद के लिए। और फिर हम देखते हैं फिर क्या हुआ, और वो सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए। अब ये देखिए उनको दलेरी मिल गई थी, उनको कुव्वत मिल गई थी, और वो हैकल में जाकर क्या कर रहे हैं, तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों से और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाना में कहला भेजा कि उन्हें लाएं जिनको उन्होंने कैद किया हुआ था उनकी बात। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ था और पहरे वालों को दरवाजे पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई भी ना था। फिर हम देखते हैं कि इसकी 25वीं आयत में लिखा है कि इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था वो हैकल में खड़े होकर लोगों को तालीम दे रहे हैं। लोगों को क्या दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और ये खुदावंद की वो कुदरत है जो खुदावंद अपने लोगों के लिए ज़ाहिर करना चाहता है, जो खुदावंद आज भी अपने लोगों के लिए दिखाना चाहता है अपना जलाली हाथ। और फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। और ज़रूरी है कि आज हम क्या करें, अपनी रफ्शों को दुरुस्त करें, आज हम अपने तरीक़ों को हम ठीक करें ताकि खुदावंद क्या आए, खुदावंद हम पर फिर से रहम करे और हमें फिर से बहाल करे। फिर हम देखते हैं कि ये जो सही तरीक़ा है जो कलीसियाओं का था कि जब जैसे पतरस कैद में था तो कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी, तो जो खादमीन हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो कलीसिया को क्या करें, वो सिखाएं कि हमने हमारा क्या काम है। अगर हमारा कोई बहन भाई दुख में हो, मुसीबत में हो, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम खुदावन से दुआ करें, हम उनकी मदद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और कैसे कि हम खुदावन से दुआ मांगें और खुदावन उनके लिए बहालियत का काम करें, उनके लिए अपनी कुदरत का काम करे। यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्कियल 13वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वर्गलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद क्या कह रहा है कि मेरे जो लोग हैं, जो नबी हैं, उन्होंने क्या किया, मेरे लोगों को वर्गलाया है कि क्या है, सलामती, हालांकि सलामती नहीं। और अगर देखें आज के हालात में भी, आज के इस मौका को देखें तो वाकया ही सलामती नहीं है। और ये सलामती हमें कैसे मिलेगी, जब हम खुदा की हुज़ूरी में बैठेंगे, जब खुदा की हुज़ूरी में ठहरेंगे तो खुदा फिर हमें सलामती देगा, खुदा फिर अमन बख्शेगा, खुदा फिर हमारे लिए मौज़ात के दरवाज़े खोलेगा, अपनी कुदरत के दरवाज़े खोलेगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो क्या करें, वो अपने लोगों की मदद करें। जैसे दानियल जब वो उसको शेरों की मान में डाला गया था तो खुदा खुद आ गया वहाँ पर, और खुदा ने क्या किया, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और खुदा आज भी शेरों के मुंह को बंद करना चाहता है, लेकिन हमने भी दानियल की तरह क्या करना है, खुदावंद के आगे झुकना है, खुदावंद की हुजूरी में ठहरना है, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी क्या करे, बड़े बड़े काम करे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 9वां बाब। आज क्या ज़रूरत है, आज के जो हालात हैं इसके मुताबिक हमने क्या करना है। यिर्मयाह उसका 9वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कुरान के कलाम मुक़द्दस में, रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि वो आएँ, माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आएँ और जल्दी करें और हमारे लिए क्या करें, नोहा उठाएं, ताकि हमारी आँखों से आंसू जारी हों और हमारी पलकों से सलाबे अश्क बह निकले। फिर इसके साथ 20वीं आयत देखेंगे, आए औरतों, खुदावंद का कलाम सुनो और तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करें, और तुम अपनी बेटियों को नोहा गिरी और अपने पड़ोसनों को मिर्सा खानी सिखाओ, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कसरों में घुस बैठी है, ताकि बाहर बच्चों को, बाजार में जवानों को काट डालें। इसलिए क्या ज़रूरत है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मातम करने वाली औरतों को बुलाओ ताकि वो जल्दी करें, वो आएँ और हमारे लिए नोहा उठाएं, और नोहा उठाएं ताकि क्या हो, हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाए। अब वक्त है कि हम खुदा की हुज़ूरी में गिरिया जारी करें, हम खुदा की हुज़ूरी में रोएं,
खुदावंद की हजूरी में चलाएं, क्योंकि जब हमारे बदन में, हम जिस्मानी जो बदन रखते हैं, बदन के एक अज़ा में जब तकलीफ़ होती है तो क्या होता है, पूरा बदन तकलीफ़ में होता है, पूरे बदन को दर्द होती है। और इसी तरह मसीहत में ये है कि जब हमारे ख़ानदान में, जब हमारी कौम में से किसी एक ख़ानदान पर मुसीबत आती है तो पूरी मसीही जो कौम है वो दुख में होती है, और ये दुख हमने महसूस करना है और खुदावंद की हजूरी में हमने चलाना है, खुदावंद की हजूरी में हमने गिरियाज़ारी करनी है, ताकि खुदावंद क्या करे, हम पर रहम करे। और इसके साथ हम देखेंगे दानियल की किताब, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने खुदावंद की हजूरी में क्या करना है, अपने खताओं का इकरार करना है। दानियल 9 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे हकाम और आइन को तर्क किया, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। अब यहाँ पर वो अपने गुनाहों को मान रहे हैं, और आज ज़रूरत है हमारे भी यही गुनाह है, हम भी खुदा से बरगश्ता हो चुके हैं, हमने भी शरारत की है, हमने भी बगावत की है। बगावत क्या है कि हमने खुदा के काम को, खुदा के कवानीन को तर्क किया है। हमने खुदा जो अपने खादमों, अपने नबियों के ज़रिए हमसे कलाम करता है, हम उसके खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं होते, हम खुशी से उनको कबूल नहीं करते, हम खुशी से उनको नहीं सुनते, और ना खुदा के कलाम पर हम अमल करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी क्या करें, आज अपनी खताओं का इकरार करें और खुदावंद से माफ़ी मांगें। एक आयत के साथ खुदावंद के कलाम को क्लोज़ करेंगे, और वो आयत है योएल में से, देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद क्या चाहता है, और खुदावंद फिर अपने लोगों के लिए अपनी कुदरत को क्या करे, जाहिर करे। अब यहाँ पर योएल उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, काहिन यानी खुदावंद के खादम द्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरियाज़ारी करें और कहें कि आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है। और जब हम खुदावंद की हजूरी में ये गिरियाज़ारी करेंगे, खुदावंद से मदद मांगेंगे, क्या ये खुदावंद तो ज़िंदा खुदा है, तो ज़ाहिर हो। तो 18वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। और अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद आज हम पर रहम करे, हमारे ख़ानदानों पर रहम करे, हमारे बच्चों पर रहम करे, हमारे बुज़ुर्गों पर रहम करे, तो आज ज़रूरत है हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, हम दुआ में ठहरें। अगर ये मुसीबत उस ख़ानदान पर आई है, शायद कल ये हम पे आ जाए, तो इसके लिए हमने क्या होना है, अभी से तैयार होना है, खुदावंद से मदद मांगनी है, ताकि खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाए हमारे लिए, क्योंकि खुदावंद के बगैर हम कुछ नहीं है। हमारी मदद खुदावंद की तरफ से है, वही हमारी मदद करेगा। और आज अगर हम देखें तो वो बुज़ुर्ग कल जिसको बड़ी बुरी हालत में हलाक किया गया, उस बुज़ुर्ग में हम सबको अपना बाप नज़र आता होगा, और वो ख़ानदान गमज़दा है, परेशान है, उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। खुदा फिर से उनको बहाल करे और उनको तसल्ली, इत्मीनान दे, और हमें तौफीक दे कि हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, खुदावंद से मदद मांगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे।